अगर राजा दशरथ माता सीता के साथ ये नहीं करते तो रामायण की ये घटित घटना कभी नहीं घटती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। अगर भगवान अर्थात राजा दशरथ मां सीता के साथ ये नहीं करते, मां सीता के साथ ये काम नहीं करते, तो आज हमें रामायण की ये घटित घटना नहीं देखनी पड़ती। तो बंधु, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। साथ ही आज की हमारी जो कहानी है ये रामायण की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। बंधु, आज का हमारा प्रसंग वास्तव में ज्ञानवर्धक है और कहते हैं कि जो भी इस प्रसंग को अधूरा छोड़कर जाता है तो वो पापी और अहंकारी होता है। तो बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे और प्रसंग को पूरा सुनकर ही जाए। बंधु, अगर आप इस प्रसंग को पूरा सुनकर जाएंगे तो आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बंधु, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस प्रसंग को पूरा सुन के अवश्य बताइएगा। आइए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। बंधु, आखिर राजा दशरथ ने माता सीता के साथ ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से रामायण की कई काल्पनिक घटना घटित हुई थी। बंधु, ये कहानी शुरू होती है जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों का विवाह कर अपने घर चारों बहुओं को लाए थे। बंधु, जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों का विवाह कर अपनी चारों बहुओं को अपने घर लेकर आए तो उधर राजा दशरथ अपनी पत्नी से कहता है, केकई से कहता है कि सुनो, अब पहले तुम 4 बेटों की मां थी, परंतु अब तुम 4 बेटों की पत्नी यानी कि 4 बहुओं की मां हो, उनकी सासू मां हो। परंतु आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताओ कि आखिर सासू का यानी कि सासू मां का धर्म क्या होता है। बंधु, फिर केकई राजा दशरथ की बात सुनकर दंग रह जाती है और उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। बंधुओं, फिर उसी समय राजा दशरथ अपनी पत्नी केकई से कहते हैं कि एक सासू मां का धर्म यह होता है कि जैसे अपने पुत्र को अपने पुत्र के भांति समझती है, ठीक उसी प्रकार अपनी बहू को, अपनी पुत्र वधू को अपनी बेटी के समान समझे। इसे ही एक सासू मां का धर्म कहा जाता है और उसे ही कर्म कहा जाता है। बंधु, फिर उसके बाद में अब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह कर बहुत ही खुश और मगन था। बंधु, इसी तरह फिर एक दिन की बात है जब राजा दशरथ अपनी चारों बहुओं से कहता है और चारों बहुओं को जब देखता है तो राजा दशरथ सोचने लगता है कि आज मैं देखता हूं मेरी चारों बहुओं में से सबसे बुद्धिमान कौन है और सबसे चालाक कौन है। बंधु, फिर राजा दशरथ अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाता है और अपनी चारों बहुओं से कहता है कि बहुओं, तुम चारों ही मेरे लिए समान हो और तुम चारों ही मेरी बेटी के समान हो, मेरी पुत्र वधू के समान हो। परंतु आज मैं तुम चारों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। आज मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम चारों में से सबसे चालाक कौन है और जो सबसे चालाक होगा उसे उसके हिसाब से ही तोहफा दिया जाएगा। बंधु, फिर उसके बाद में राजा दशरथ अपनी चारों बहुओं से कहता है कि शर्त यह है कि तुम चारों को अपने अपने हिसाब से और अलग अलग रसोई में भोजन बनाना है। जो भी सबसे जल्दी और सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाएगा वही सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान मानी जाएगी। बंधुओं, फिर उसके बाद में
राजा दशरथ की ये कहते ही राजा दशरथ की चारों बहू सीता समेत रसोई घर में, अलग अलग रसोई घर में चली जाती हैं और जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है। बंधु, जो सीता थी वो बड़ी ही शांत और स्वाभाविक रूप की थी। बंधु, उसके बाद भी राजा दशरथ की तीनों बहू जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है। उधर एक बहू राजा दशरथ को जल्दी जल्दी भोजन बनाती है, भोजन स्वादिष्ट बनाती है, उसकी सुगंध दूर दूर तक आ रही होती है, परंतु वो अपने ससुर राजा दशरथ के लिए भोजन एक थाली में सजाकर जब उनके पास लाती है तो बंधु, राजा दशरथ ये देखकर थोड़े विचित्र रह जाते हैं, क्योंकि बंधु, राजा दशरथ की उस बहू ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। गलती ये की थी कि वो भोजन तो थाली में अच्छे से सजा कर लाई थी, परंतु कहते हैं कि भोजन के साथ साथ पानी को अवश्य लाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन जब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसके साथ पानी ना रखा हो। बंधु, उसके बाद में ये देखकर राजा दशरथ मन ही मन में हंसने लगते हैं और अपनी बहू से उस थाली को लेकर बगल में रख लेते हैं और कहते हैं कि बहू, मैं बाद में खा लूंगा। बंधुओं, उसके बाद जब दूसरी बहू आती है तो दूसरी बहू भी यही गलती कर देती है। वो भी जल्दबाजी में पानी लाना भूल जाती है, क्योंकि उनके मन में एक ही सवाल बार बार चल रहा था कि जो जल्दी बनाएगा वही बुद्धिमान और चतुर माना जाएगा। बंधु, उससे भी राजा दशरथ थाली लेकर बगल में रख लेते हैं। उसके बाद जब तीसरी बहू अच्छे से भोजन बनाकर लाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जिनकी सुगंध पूरे महल के चारों कोनों में फैल रही थी। बंधु, उसे देखकर तो राजा दशरथ सोचते हैं कि इस बार तो मेरी तीसरी बहू ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। बंधु, परंतु फिर उस बार वो तीसरी बहू भोजन तो अच्छे से लाती है और साथ में पानी का गिलास भी लेकर आती है, परंतु वो बहू एक छोटी सी गलती कर देती है। वो भोजन में ना तो नमक डालती है और ना ही साथ में नमक लेकर आती है। और बंधु, कहते हैं कि भोजन में अगर अधिक नमक हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है और नमक कम हो जाए तो भी स्वाद बिगाड़ देता है, इसलिए भोजन में नमक की पूर्ति होना जरूरी है। तो बंधु, फिर राजा दशरथ ये देखकर हंसने लगते हैं कि देखो जल्दी के भूत कितने विचित्र काम कर रहे हैं। बंधु, उसके बाद में राजा दशरथ अपनी उस तीसरी बहू से भी भोजन को लेकर अपनी बगल में रख लेता है और अपनी तीसरी बहू से कहता है कि बहू, ठीक है, तुम मुझे ये भोजन मेरे हाथों में दे दो और मैं बाद में इस भोजन को खा लूंगा। बंधु, फिर राजा दशरथ अपनी तीसरी बहू से भी भोजन को लेकर अपने बगल में रख लेता है। उसके बाद अब राजा दशरथ अपनी चौथी बहू यानी कि मां सीता की प्रतीक्षा करने लगता है। राजा दशरथ ये सोचने लगता है कि सबसे अंत में मेरी चौथी बहू यानी कि मेरी सीता बहू है। अब देखता हूं कि मेरी सीता बहू आखिर कैसा भोजन बनाती है और किस प्रकार से मेरे लिए भोजन लाती है। बंधु, माता सीता जो थी वो बड़े ही स्वाभाविक और बुद्धिमान स्वभाव की थी। बंधु, माता सीता खैर थोड़ा भोजन बनाने में समय तो ज्यादा लगा देती है, परंतु माता सीता 36 तरह के भोजन बनाती है और विभिन्न प्रकार के भोजन बनाती है। भोजन में बहुत जोर से सुगंध आ रही होती है। बंधु, खुशबू पूरे महल में गूंजने लगती है। उधर माता सीता भोजन के साथ एक गिलास पानी का भी रखती है और भोजन में कोई कमी नहीं रहती है। बंधु, फिर माता सीता राजा दशरथ को हाथों में वो भोजन लेकर आती है और थमाती है, तो राजा दशरथ अपनी बहू सीता के इस आव भाव को देखकर खुश हो जाते हैं। और बंधुओं, राजा दशरथ समझ लेते हैं कि मेरी ये बहू शांत, सीधी और थोड़े गुणवत्ता स्वभाव की है। परंतु दर्शकों, फिर जैसे ही माता सीता राजा दशरथ को हाथों में उस भोजन की थाली को थमा रही थी, तो उसी समय एक घास का छोटा सा टुकड़ा
कहीं से उड़ता हुआ आकर उस भोजन की थाली में गिर जाता है। बंधु, उसी समय माता सीता ने अपने दोनों हाथों से उस थाली को पकड़ रखी थी। तो माता सीता बड़े सोच विचार में पड़ गई कि आखिर अब इस घास के तिलके को निकालूं तो कैसे निकालूं, ये तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। बंधु, उसके बाद में माता सीता अपने नेत्रों से उस घास के टुकड़े को इतने विचित्र तरीके से देखती है कि वो घास का टुकड़ा, घास का तिलका वहीं जलकर राख हो जाता है। बंधु, राजा दशरथ भी अपनी चौथी पुत्र वधु सीता माता को ये सब कारनामे करते देख रहे थे। तो बंधु, फिर राजा दशरथ सीता के द्वारा बनाए गए उस भोजन को खाते हैं और मां सीता से कहते हैं कि पुत्री, खैर जो तुमने किया वह मैंने देखा भी है, परंतु आज मैं तुमसे एक वरदान लेना चाहता हूं, एक वादा लेना चाहता हूं। तुम मुझे ये वादा दो कि दोबारा कभी इस तरह से जैसे तुमने इस घास के तिनके को क्षण भर देखकर वहीं जलाकर भस्म कर दिया, उस तरह से कभी दोबारा तुम ऐसा मत करना। कभी भी तुम किसी को अपनी नेत्रों से देखकर भस्म मत कर देना। और बंधु, यही कारण है कि अगर राजा दशरथ माता सीता के साथ ये वादा नहीं करते तो आज हमें रामायण की घटित ये रावण वाली घटना नहीं देखनी पड़ती। बंधु, कहते हैं कि जब रावण माता सीता को हरण कर ले गया था तो मां सीता अपनी नेत्रों से चाहती तो उसी समय रावण को जलाकर भस्म कर देती, परंतु राजा दशरथ के इस वादे के चलते वो कुछ नहीं कर पाई। तो बंधु, आज हमारा ये जो प्रसंग ये इस प्रकार से था। आज का हमारा जो प्रसंग था ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। बंधु, प्रसंग के बारे में आप जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और फिर पुनः मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।